रंग में रंग कर, मुआशरे में शराफत, हिम्मत व सदाकत, रहम दिली व हमदर्दी, जवाबर्दी व पामर्दी जैसे बेहतरीन औसाफ पैदा किए। ये ज़बान उर्दू है और आज ज़बान उर्दू का आलमी यौम उर्दू है। बहरहाल दो चार बात ज़बान उर्दू के ताल्लुक़ से भी है। उर्दू ज़बान क्या है? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम बोले जाने वाली ज़बान को उर्दू ज़बान कहते हैं। और उर्दू ज़बान का हमसे ताल्लुक़ सिर्फ़ तहज़ीब व सक़ाफ़त का नहीं है, बल्कि मैं ये बात बहुत भरोसे के साथ में, बड़ी साबित कदमी के साथ में ये बात कहता हूँ कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ हमारा ईमानी ताल्लुक़ है उर्दू के साथ में, कि वो कुरान के तराजिम उर्दू में मौजूद है। इस्लामिया अरबी ज़बान के बाद सबसे ज़्यादा जिस ज़बान ने उलूम इस्लामिया को महफूज किया वो ज़बान उर्दू है। इसलिए उर्दू ज़बान को सीखना, उर्दू ज़बान को सिखाना, उर्दू ज़बान को लिखना और इसका फ़रोग़ देना ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। इसलिए हर आदमी अपने ऊपर यह तय कर ले कि मैं ज़बान उर्दू सीखूँगा, अपने बच्चों को सिखाऊँगा और उसके लिए जो भी मुझसे हो सकेगा उसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहूँगा। जो एक शेर पढ़ा था भी कि वो उर्दू का मुसाफिर था, मैं इसमें तज़मीन करता हूँ, मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ यही पहचान है मेरी। मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ यही पहचान है मेरी। जिधर से गुजर जाता हूँ, जिधर से गुजर जाता हूँ, मोहब्बत छोड़ जाता हूँ। वमा अलैना इल्लल